द्वितीय वर्ष संगीत के विद्यार्थियों, हम संगीत की कुछ महान विभूतियों का जीवन परिचय एवं शास्त्रीय संगीत में योगदान के अंतर्गत अपने पिछले व्याख्यान में अब्दुल करीम खां साहब का जीवन परिचय और योगदान के बारे में विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। आज हम पंडित ओमकार नाथ ठाकुर का जीवन परिचय और भारतीय शास्त्रीय संगीत में उनके द्वारा दिए गए योगदान के संदर्भ में विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। नाद ब्रह्म के अनन्य उपासक पंडित ओंकार नाथ ठाकुर भारतीय शास्त्रीय संगीत के दैदीप्यमान नक्षत्र रहे हैं। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर के प्रमुख शिष्य पंडित ओमकार नाथ ठाकुर का जन्म 24 जून 1878 को यानी कि 1897 को गुजरात प्रांत में बड़ौदा के जहाजपुर गांव में ऊनेवाल ब्राह्मण श्री गौरी शंकर ठाकुर के पुत्र के रूप में हुआ था। आपके पिता प्रणव के प्रारंभ उपासक थे। प्रणव अर्थात ओमकार। अतः इन्होंने अपने इस पुत्र का नाम ओमकार नाथ रखा। देश और विदेश में भारतीय संगीत की कीर्ति को फैलाने वाले संगीत मार्तंड पंडित ओमकार नाथ ठाकुर का व्यक्तित्व बड़ा ही भव्य और विशाल था। ईश्वर प्रदत्त मधुर आवाज़ के धनी पंडित ओंकार नाथ ठाकुर की संगीत की प्रत्येक महफिल में एक सिंह की तरह पदार्पण होता था और वो विजयी रहते थे। बाल्यकाल से ही संगीत के प्रति आपको विशेष लगाव था और यही कारण है कि आर्थिक परिस्थितियां प्रतिकूल होते हुए भी आप सेठ शाहपुर जी मंचेरू डुग्गा की सहायता से पंडित विष्णु दिगंबर जी का शिष्यत्व ग्रहण करने में समर्थ हुए। यानी कि आपकी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी, किंतु गुरु बनाने के लिए आपने पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर को गंडा ताबीज बांधा और अपनी जो भी आर्थिक सीमित स्थिति थी उसके होते हुए भी आपने उनका शिष्यत्व ग्रहण कर लिया। अनवरत परिश्रम, गुरु जी की सेवा और संगीत के प्रति दृढ़ आस्था होने से आप शीघ्र ही संगीत के आकाश पर जाज्वल्यमान नक्षत्र की भांति चमकने लगे। 1917 ईस्वी में लाहौर के गांधर्व महाविद्यालय में आपने प्रिंसिपल पद को ग्रहण किया, जिसे आपने सफलतापूर्वक निभाया और पंडित जी का गायन जो था वो बहुत ही मशहूर था। लोग बाग आपके गाने को सुनने के लिए दूर दूर से आया करते थे। 1917 में लाहौर के गंधर्व महाविद्यालय में आपने प्रिंसिपल पद को ग्रहण करने के बाद भी स्वयं संगीत की साधना में लीन हुए और आपने अपने इस आचार्य पद को बहुत सफलतापूर्वक निभाया। पंडित जी ओंकार नाथ ठाकुर साहब का गायन जो था वह स्वर प्रधान और भाव प्रधान होते हुए भी उनकी आवाज़ में इतना ओज था कि साथ में बजने वाले दो दानपुरों की आवाज़ भी फीकी महसूस होने लगी थी। गायन के साथ साथ व्याख्यान देने की कला में भी आप निष्णात थे और वाग्यकार के रूप में आपकी एक अलग पहचान थी। वाग्यकार विद्यार्थियों, आपको पता होना चाहिए कि जो व्यक्ति
शास्त्र पक्ष के समान ही प्रयोग पक्ष का ज्ञाता हो या फिर प्रयोग पक्ष के समान ही शास्त्र पक्ष का ज्ञाता हो, वो ही वाग्यकार कहलाता है। पंडित ओमकारनाथ ठाकुर में वाग्यकार के सभी लक्षण विद्यमान थे। आपने संगीत संबंधी कई पुस्तकें भी लिखी, जिसमें प्रणव भारती, संगीतांजलि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। HMV ने आपके अनेक डिस्क और रिकॉर्ड तैयार किए हैं, जो आज भी आकाशवाणी से प्रसारित होते रहते हैं। 1955 ईस्वी में भारत सरकार ने आपको पद्मश्री की उपाधि देकर सम्मानित किया। 1933 ईस्वी में आपने यूरोप की यात्रा की। आप कई वर्षों तक काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संगीत विभाग की प्रमुख भी रहे हैं। आपका गान विचित्र तासीर रखता था। जिस प्रकार आप मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो पद गाते थे, तो उस समय श्रोताओं की आंखों से आनंदाश्रु बहने लगते थे। काकवों का मनोरम प्रयोग से जो शब्द है मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, आपने उसको बिल्कुल बाल सुलभ अभिव्यक्ति प्रदान की, जिसका अनुभव इस भजन को गाते हुए स्वतः ही श्रोता को लग जाता है। आपने अपने जीवन में संगीत संबंधी विचित्र परीक्षण भी किए थे, जिसमें इटली के शासक मुसोलिनी की अनिद्रा से मुक्ति दिलाना उसका एक प्रमुख घटना रही है। यानी कि आपने अपनी संगीत चिकित्सा के द्वारा इटली शासक की प्रमुख जो पसंदीदा चीज़ थी, उस निद्रा को आपने अनिद्रा से मुक्ति दिलाने का एक प्रमुख प्रयास किया। जीवन के अंतिम दिनों में आपको पक्षाघात हो गया था और उसी रोग के कारण 28 दिसंबर 1967 को यह संगीत विभूति भारतीय संगीत जगत से हमेशा के लिए छीन ली गई। पंडित ओमकारनाथ ठाकुर के दोनों ही पुस्तकें, ओमकारनाथ ठाकुर की प्रणव भारती और जो है वो प्रणव भारती प्रमुख रूप से है। इसमें आपने जो संगीत चिकित्सा का बहुत ही सुंदर समायोजन किया है, जिसमें आपने सूर्य की रश्मियों से प्राप्त होने वाले 7 धातुओं को 7 किरणों का संबंध शरीर के भीतर के सप्त धातुओं से बताते हुए रोगों के निदान के बारे में विस्तृत चर्चा की है आपने। और अभी भी इस समय भी आपका लेखन का कार्य चल ही रहा है और आपका जो प्रायोगिक एस्पेक्ट रहा है उसको हम विविध सीडीओं में सुनते रहे हैं। सीडी में, साउंड में, वो भारतीय शास्त्रीय संगीत की अनमोल धरोहर है।